ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, वैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाबा को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। बाबा कह रहे हैं, वैजंती माला में आना है तो निरंतर भगवान को याद करना है, अपना टाइम वेस्ट मत करो और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। तो वैजंती माला में आने के लिए सबसे पहले स्व पर विजय प्राप्त करना है। जब खुद पर हम विजय नहीं पाएंगे, अपने मन अपने थॉट पर जो विजय नहीं पाएंगे, तो वैजंती माला में विष्णु की माला में कैसे आएंगे? हुँ? आपको पता है रावण, जिसे दशानन कहते हैं, उसकी जन्म कुंडली मालूम है? वो ऋषि विशर्वा का पुत्र था, ऋषि थे उसके पिता, और उसके पिता भी ऋषि ही थे, लेकिन राक्षस कुल के थे ये लोग। और उसके ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा बेटा का बेटा था रावण। समझे? और राक्षस कुल कैसे हुआ? क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो राक्षस राज की बच्ची थी, सुमाली की बेटी थी। तो इस तरह से रावण शब्द में देखिए, रा अर्थात राक्षस और वन अर्थात भगवान, क्योंकि ब्रह्मा के कुल से चला आ रहा है। लेकिन रा आगे क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने अंदर राक्षसी प्रवृत्ति को ज्यादा हावी कर दिया, आसुरी प्रवृत्ति को, संशय बुद्धि, देह अभिमान, अहंकार, इन सब चीज को आगे रखा। इसलिए उसके आगे के शब्द में, नाम के आगे रा पहले आया, उसके बाद वन पीछे हो गया। ठीक है? तो भले हम बहुत धनी हो जाए, रावण जैसा धनी तो कोई नहीं था, सोने की लंका, लेकिन नाश किस तरह से हुआ? यदि हम राक्षसी प्रवृत्ति को सामने रखेंगे तो कभी भी विजय माला में नहीं आएंगे। ठीक है? प्रश्न है, पिता अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, मेरे इस वृद्ध की दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई छीछी काम मत करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाइए तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। बाबा हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ो। शरीर को तो हम द्वापर से पढ़ाते आए, पढ़ते आए, कंठी करते आए, क्या मिला? हाँ, मिला क्या? वहीं के वहीं, ढाक के 3 बार। तो अब है आत्मा को पढ़ाने की बारी है। आत्मा को पढ़ो, क्योंकि आत्मा में ही सारा महल है, आत्मा में सारे अनपढ़ बुद्धि है। एक बात बतलू, मूर्ख से कभी बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहस में वो आपको अपने स्तर पर लाकर अपने अनुभवों से आपको हरा देगा, क्योंकि उसके पास मूर्खता के इतने अनुभव होंगे ना कि उसमें आप कहीं टिक ही नहीं सकोगे, क्योंकि आपके जिन्स में वो चीज नहीं है। आप हार जाओगे, इसलिए पहले ही क्विट कर लो। ठीक है? वेट, बाबा ने बोला ना, पर टाइम वेस्ट मत करो। यदि आप बेकार की बहस में ज्यादा उलझ जाओगे तो अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। इसे अच्छी रीति पढ़ो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। एक बात और राज की बात बता दी, जब भी मन बहुत फंसे ना, तो शिव बाबा तो निराकार हो, तो ऊपर है, लेकिन लौकिक में, संसार में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या बीता है जिन पर, उनको याद करो। ब्रह्मा पिता, जितना उन्होंने झेला है, जितना सहन किया है, जितनी निंदा ग्लानी जो ब्रह्मा ने सहन किया है। इतने अमीर घराने के थे, हीरे व्यापारी, हीरे मोती के व्यापारी, राज घराने में आना जाना था, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, एकदम आसमान से जमीन पे गिर गए। इतनी निंदा, इतनी ग्लानि, विदेशों तक में अखबार में इनकी निंदा होने लगी। कितना सहे होंगे, लेकिन चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं गई। ये है उनकी तपस्या। तो जब भी कोई विजन, कोई परिस्थिति आ जाए, मन एकदम फंसने लगे, चारों तरफ से अंधेरा दिखाई देने लगे, लगे कि चारों तरफ से बर्छे भाले तीर लग रहे हैं, आप ब्रह्मा पिता को इमर्ज करो,
और दिल से बात करो, बाबा आप ब्रह्मा हो ना, इस दुनिया के बच्चों की संभाल के लिए भगवान ने आपको चुना, तो क्या आप हमारी संभाल नहीं करोगे? हमारे भी मन के रास्ते बताओगे ना? इस तरह से ब्रह्मा पिता को याद करो, बाबा सेकंड में आपको युक्ति देंगे, अनुभव करके देखो। तो प्रतिज्ञा करना है, जब तक पढ़ाई है तब तक हम पवित्र जरूर रहेंगे, मन वचन कर्म से रहेंगे ना सभी। गीत है, तुम्ही पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्ही पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्ही पाके हम। ओम शांति। ये किसने कहा कि तुम्हें पाकर में जहां पा लिया? तो आप बच्चे, आप स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट बच्चे कह रहे हो, हम सभी कह रहे हैं, भगवान आपको पाकर तो हमने जहां पा लिया। कहते हैं ना, कितनी दौलत है, कितनी दौलत है, दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है, आपके पास कितनी दौलत है यह आप बता सकते, लेकिन दौलत ये नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए, धन का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। आपके पास कितनी दौलत है ये वक्त बता सकता है, लेकिन आपके पास कितने वक्त है यह दौलत नहीं बता सकता। आ रहे समझ में? तो बस मन के धनी बनिए। बाबा भी कह रहे हैं, विश्व के क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। तो बनना है ना। बुद्धि से बच्चे जानते हैं विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर जो रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा ही शरीर रूपी कर्मेंद्र जानती है कि हम बाबा से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए, अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? इतना नशा है कि विश्व के प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। तो देखना चाहिए हमको कितनी खुशी रहती है। हम रोज अच्छे से पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि ये संगम है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, वहां तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही तो जाना है। तो बनना कहाँ है, यहाँ इस संगम पे ही बनेंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना चाहिए। एक नारद भगत की बात नहीं है, तुम सब भगत थे, अब बाबा भक्ति से छुड़ाते हैं। भक्ति अर्थात बंधन, इच्छा, भगवान हमें हम सब चीज से छुड़ा रहे हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं हम पवित्रता के सागर हैं, तुमको भी वैसा बनाता हूँ। तुम जानते हो आधा कल तुम पवित्र रहते थे, बरोबर बाबा से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा पिता है, फल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाबा आए हमको पवित्र बनाने। तुम सत्युग में पवित्र थे, ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस थे ना सत्युग के। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो, रुद्रमाला भी है। शिववंशी हम सभी आत्माएं, ब्राह्मण बच्चे, हाँ। और विष्णु की माला है, सत्युग की माला है ना। तो बैजंती माला में आने के लिए बाबा समझाते हैं, पहले तो निरंतर मुझे याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन कौड़िया पिछाड़ी बंदर मत बनो। चने भुगरे, बाबा ने बोला था ना, एक तरफ चने भुगरे हैं भूंजे हैं, और एक तरफ हीरे मोती है, किधर जाना है? बंदर खाते हैं चने, जिनके अंदर मोह बहुत होता है, छोटी छोटी बातों में फंस जाना, रूठ जाना, हाँ, व्यर्थ में चले जाना, हलचल में आ जाना, बातें हुई 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 हो गया, काम खत्म। हम्म उसी बात में क्यों अपने आप को कैद कर लिया? जबकि केदारनाथ स्वयं आ गए हमें हर कैद से छुड़ाने के लिए, हर मन के कैद से, उस विचारों के कैद से भगवान हमको छुड़ाने आए हैं। लेकिन फिर भी हम जा जाके खुद ही घुस जाए कैद खाने में। हम्म किस तरह भगवान हमारी सहायता करते हैं, आइए एक प्रश्न समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया और वो पूरी तरह निराश हो गया।
अपनी ज़िंदगी से बुरी तरह थक चुका था, अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ। मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ? मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं क्यों ना व्यथित हूँ? मतलब भगवान से बोल रहा है, कोस रहा है कि मेरा जीवन अब खत्म हो गया है। मैं क्यों अपने जीवन को बचा के रखूँ? मेरा सब खत्म हो चुका है। भगवान मेरी सहायता कीजिए। भगवान का जवाब सुनिए। तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इन्होंने बराबर पानी दिया, इनको बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और उसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने के बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को वृद्धि करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊपर बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना पड़े, तो समझना कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सकोगे। तो मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का टाइम अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करता है। तो लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा, इसीलिए घबराना नहीं है। किस तरह से बांस के पेड़ में 5 साल की मेहनत के बाद ऐसा पेड़ बना कि 100 फीट से ऊपर हो गया। और घास घना भल होता गया, लेकिन छोटा ही रहा। इसीलिए कभी उन लोगों को देखकर मैं हताश नहीं हो जाइए, हताश कि अरे ये लोग तो बड़ा आगे फूल फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन वही के वही है। मानसिक स्तर से वही है, परमात्मा की नजर में वही है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। भगवान है ना, और जब चलाने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं, तब तो फिर घबराने की बात ही नहीं है। फिर आगे बात कह रहे, तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। तो अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे, तो रिटर्न में भविष्य में सब मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाबा कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए, मनुष्य दान पुण्य करते वह इनडायरेक्ट, लेकिन अभी तो डायरेक्ट भगवान को दे रहे हो, तो फिर डायरेक्ट ही तुम्हें मिलेगा ना। तो बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए ना। अपने से पूछो कितना समय याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा, बाबा रोज पढ़ाते हैं। सबके पास मुरली जाती है, अच्छा न भी मिले 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। देखिए 7 डे कोर्स तो सभी ने किया होगा। तो 7 डे कोर्स करिए, इसके बाद मुरली से जुड़े रहिए। और करना क्या है, यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल पहले पढ़ा वही आकर पढ़ेंगे, वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का पिता आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर हमको पढ़ा रहे। ऐसे भगवान बाबा से मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भागकर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्राउन अर्थात ताज, डबल ताज। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाबा कितना रिगार्ड है,
पढ़ाई का शौक है? हुँ? सभी अपने दिल से पूछिए। और एक बात और बताना चाहूँगी कि कोई यदि यदि हमें छोड़ जाए, तो उसे आशीर्वाद समझिए, क्योंकि उसने हमें खुद से मिलवाया, नहीं तो हम तो उसी के चक्कर में पड़े थे, है ना? इसलिए हर एक चीज़ में, हर नेगेटिव में पॉज़िटिव देखिए। दूसरी पॉइंट, पिता के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनिए। भविष्य के लिए अपना बैग ट्रांसफ़र कर दीजिए। कौड़ियों के पीछे समय न गँवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट बनते हैं। कैसे? सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इन आंखों से जो चीज दिखाई देता है ना स्पष्ट, उसी तरह से मन बुद्धि यदि मनमत से खाली रहेगा तो भविष्य के सीन सीनरियां दिखेंगे। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। क्या बोला बाबा ने? फिर से सुनिए। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, अशुभ भावना का स्टॉक फुल करो। क्या करना है? व्यर्थ को फुल स्टॉप, अशुभ भावना का स्टॉप फुल करो। अव्यक्त इशारे है कंबाइंड स्वरूप की आज की पॉइंट। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो इसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं। खिदमतगार अर्थात सिर्फ अपनी खिदमत में लगे हुए, खुदाई खिदमतगार अर्थात खुदा की खुदाई अर्थात सृष्टि की खिदमतगार नहीं कर रहे हो, खिदमतगारी नहीं कर रहे हो। खिदमतगार अर्थात सेवा, सृष्टि की सेवा करो तब खुदाई खिदमतगार, तो खुद के खिदमतगार, अपना ही सेवा कर रहे हो बस। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो, खुद को। हम्म जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइन को अलग क्यों करते हो? भगवान को क्यों अपने से अलग करते हो? हम्म नहीं तो बन जाएंगे रावण, बनने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि भी राक्षस कुल का ही ज्यादा जमाना है, ज्यादातर लोग आसुरी बुद्धि के हैं। खान पान देखिए, व्यवहार देखिए, विचार देखिए। हम्म तो बस आगे में रा अक्षर आ जाएगा और बाद में बाबा के बच्चे हैं, वन तो होगा ब्राह्मण का, लेकिन आगे में रा लग जाएगा, इसीलिए उससे बचिए। ठीक है, और सदा अपना ये नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।